हेलो बच्चों, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं लास्ट 2 वीडियो से। उसमें हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक की एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट वर्ड आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान होगा आपने टेंजेंट ऑफ सर्कल टॉपिक पढ़ा हुआ है ना। जब हम सर्कल के टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो किसी एक पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी, है ना। जिस पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर उसका कर्व के साथ कांटेक्ट हुआ। एंड दिस इज माय टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट उसे बोलते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलती है, टच करके पास करती है। सिर्फ एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट्स पे नहीं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अगर 2 पॉइंट्स पे कट कर देगी फिर तो वो सीकेंट कहलाती है। ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो ओनली एक पॉइंट पे टच करती है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ सर्कल की ही टेंजेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी कर्व अगर आप बनाते हैं, कोई भी जनरल कर्व मैंने बनाई, सपोज मेरे पास एक कर्व है ये, तो इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट क्या होगी? जो इसको पास करके निकलती है। ठीक है, ये इस कर्व की टेंजेंट हो जाएगी। और ये मेरी कर्व है y इक्वल टू fx और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। सपोज मैंने ले लिया x1 y1, तो ये टेंजेंट है इस कर्व की इस पॉइंट पर। अगर हम पॉइंट चेंज करेंगे तो टेंजेंट कुछ और निकल कर आएगी। सपोज मैं इस पॉइंट पे निकाल रही हूँ तो ये टेंजेंट हो जाएगी। मान लीजिए ये x2 y2 पॉइंट है। ठीक है, ऐसे अब यहाँ कितनी भी टेंजेंट्स इस कर्व की निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कर्व को एक यूनिक पॉइंट पर टच करती है ना। वो यूनिक पॉइंट जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। अब नॉर्मल किसे कहते हैं? जैसे ये मेरी कर्व है, ये इसकी टेंजेंट हो गई। इसी पॉइंट से अगर हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये मेरी टेंजेंट है। सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी टेंजेंट के, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इसे बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है। अगर हमारी कर्व है y इक्वल टू fx, तो विदाउट प्रूफ मैं आपको यहां पर बता रही हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाय dx मीन्स f डैश x। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारी टेंजेंट बनेगी, तो सबकी स्लोप तो सेम नहीं होगी। मैंने यहाँ एक टेंजेंट बनाई, उसकी स्लोप कुछ और आएगी। यहाँ टेंजेंट बनाऊंगी, उसकी स्लोप कुछ और आएगी, है ना। स्लोप आपको ध्यान होगा किसे बोलते हैं, 11th क्लास में किया था हमने कि स्लोप क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर एंगल बनता है, सपोज ये थीटा बन रहा है, तो tan थीटा इसकी स्लोप होगी। इसको हम डिनोट करते थे m से। तो स्लोप को हम डेरिवेटिव की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट्स की स्लोप को हम डेरिवेटिव की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं अपने कर्व को डिफरेंशिएट कर दूं तो स्लोप निकल कर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी टेंजेंट बन रही है, सबकी स्लोप सेम थोड़ा ना होगी, है ना। तो स्लोप जो है वो एग्जैक्टली कैसे निकाली जाती है? अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो मैं ये पॉइंट इसमें पुट कर दूंगी, तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे स्लोप निकल जाएगी। तो जब भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी, पहले हम डेरिवेटिव करेंगे। जिस पॉइंट पर, जो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होगा, जिस पॉइंट पे हमें निकालनी होगी, वो पॉइंट हम डेरिवेटिव के अंदर डाल देंगे, तो पर्टिकुलर उसी टेंजेंट की स्लोप निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है 1 2, तो अगर मैं 1 2 पुट कर दूंगी तो इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है 1/2 2, तो 1/2 अगर मैं पुट करूंगी तो इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकाला जाता है? टेंजेंट को डिफरेंशिएट करके उसमें हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पुट कर देंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा 11th क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। रिव्यू में यहाँ पे लिख रही हूं। पहला रिव्यू, व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप विल बी इक्वल। अगर 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है ना। ये हमने 11th क्लास में किया हुआ है। इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन
मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर स्लोप इज -1। उनकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल भी तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे तो नॉर्मल की स्लोप भी निकल जाएगी, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मुझे m1 पता है तो m2 क्या होगा, -1 अपॉन m1, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 है। तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाली जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या थी वो, tan 0 मीन्स 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज डिफाइन नहीं है बताना चाहते हैं तो उसके डिनोमिनेटर को हम 0 बता देंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी तब इसको अच्छे से क्लियर करूंगी। ये हमने 11th क्लास में भी किया था, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन क्या थी, पासिस थ्रू x1 y1। अगर कोई लाइन x1 y1 पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है और m इस लाइन की स्लोप है। तो इसकी इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने सारा 11th क्लास में किया हुआ है। जितने मैंने ये 5 बताए हैं आपको पॉइंट्स, ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी 12th क्लास की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। इन सब का हमें उसमें यूज करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपको। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली जाती है, डेरिवेटिव करके। तो डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, 4 3 12 हो जाएगा, ये x क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब किस पॉइंट पे निकालनी है, 4 पे निकालनी है। तो पुट x इक्वल टू 4। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, या रिक्वायर्ड स्लोप इज 12 इंटू 4 रेज टू पावर 3 माइनस 4। ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा तो आपको अपनी कर्व को डिफरेंशिएट कर देना है और जो पॉइंट वो आपको देगा वो पॉइंट उसमें हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। x इज नॉट इक्वल टू 2 इक्वेशन की वजह से दिया है क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है ना। 2 पे डिफाइन नहीं होगा ये, इसलिए लिखा हुआ है। हमें स्लोप निकालनी है टेंजेंट की किस पॉइंट पर, 10 पर। तो सेम प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव निकाल लेंगे और उसमें हम 10 को पुट कर देंगे। तो डेरिवेटिव में यहाँ क्वोशंट रूल लग रहा है, वो आप लोग खुद निकाल लेंगे, आपने चैप्टर 5 किया हुआ है। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 2। इसमें हम पुट कर देंगे x को 10। तो रिक्वायर्ड स्लोप इज -1 अपॉन 10 माइनस 2 मीन्स -1 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने मॉडिफाई करके लिख दिया। डायरेक्टली आपको x की वैल्यू ना देकर, दी x की वैल्यू ही है लेकिन डायरेक्टली x इक्वल टू 2 ना लिखकर x कोऑर्डिनेट इज 2 लिख दिया। तो सेम बात है, डेरिवेटिव निकाला 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पुट कर दिया x इक्वल टू 2। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 11 हमारा स्लोप आ गई।
ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एट थीटा इक्वल टू π/4। इस बार हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालेंगे, फिर उसको -1 के नीचे लिख देंगे, है ना। अभी हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले। अब ये इक्वेशन जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दी, ये इसने कौन सी फॉर्म में दी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दी है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं ऑलरेडी। तो हमें तो चाहिए dy/dx, तो कैसे निकाला जाता है, पहले हम निकाल लेंगे dx/d थीटा, 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, dy/d थीटा 3 साइन, इधर भी a लगा हुआ है, 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का cos थीटा, तो dy/dx आ जाएगा हमारे पास dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी ये निकालना आता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सीखा हुआ है। तो ये 3 कैंसिल हो रहे हैं, एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन, तो -10 थीटा आया। ठीक है, अब यहाँ पर उसने x की वैल्यू न देकर थीटा की वैल्यू दी है, जो कि हम दोनों में पुट कर सकते हैं, है ना। तो हमारा स्लोप आ जाएगा -10 π/4 मीन्स -1, है ना। थीटा की जगह π/4 पुट कर दिया, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कितना आया फाइनल आंसर, 1। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2। सेम क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ही निकालनी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व दी है, dx/d थीटा आपने निकाला, -a cos थीटा आ जाएगा, dy/d थीटा निकाला, 2b cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो dy/dx आपके पास आ जाएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, है ना। dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो कितना आ गया, ये cos कैंसिल हो गया, b अपॉन a साइन थीटा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी, b अपॉन a साइन थीटा की वैल्यू दी है उसने π/2, साइन π/2 होता है 1, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, -1 अपॉन b अपॉन a, और यू कैन राइट इट एज -a अपॉन b। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट्स। क्वेश्चन अब चेंज हो गया, 1 to 6 जितने भी क्वेश्चन थे सब में आपको स्लोप निकालनी थी। अब क्वेश्चन चेंज हुआ, है ना। पहले क्या था, स्लोप निकालनी थी, पॉइंट दिया था। अब क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट निकालना है, इसका मतलब स्लोप दी होगी, अब उल्टा हो गया है। ठीक है, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया, पॉइंट निकालना है, स्लोप दी है। ठीक है, स्लोप दी है, मुझे कैसे पता चल रहा है, इसने कहा है टेंजेंट जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं दोनों की स्लोप इक्वल होती है, तो टेंजेंट की स्लोप एक्स एक्सिस की स्लोप के इक्वल होगी, और एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, 0। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इसको रिव्यू में। तो आपकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब 0 के इक्वल। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली जाती है, डेरिवेटिव करके, तो इसका मतलब डेरिवेटिव को आप 0 रख देंगे, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के इक्वल। तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन आया।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट निकल कर आया 3, एक निकल कर आएगा -1। अगर आप सॉल्व करेंगे ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, 3 और -1। लेकिन ये सिर्फ x की वैल्यू आई है और हमें पूरा पॉइंट निकालना है। पूरा पॉइंट मतलब उसमें x और y दोनों होने चाहिए, और ये क्या निकल कर आया है, सिर्फ x। तो y कैसे निकालेंगे? ये जैसे भी कर्व होगी, ये इसकी टेंजेंट है, x आपके पास आ गया 3, आपको y निकालना है। तो हम y कैसे निकालेंगे? कर्व की इक्वेशन में इस 3 को पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि कर्व का ही तो पॉइंट है वो। तो कर्व की इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें हम इसको 1 मान लेती हूँ, पुट इन 1। पहले मैं 3 पुट कर रही हूँ, दो पॉइंट निकल कर आए हैं, फिर मैं -1 पुट करूंगी। ठीक है, तो 3 पुट करने पे कितना आंसर आ रहा है? 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां से पॉइंट निकल कर आया 3 माइनस 20। -1 पुट करते हैं, तो ये निकल कर आ रहा है आपके पास -1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7। इसको आप सॉल्व कर, तो ये आ रहा है आपके पास 12। तो -1 12, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आंसर को इस फॉर्म में लिखकर छोड़ना है। यहाँ तक अगर आप छोड़ेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। फाइनल आंसर आपका ये है। तो जब भी पॉइंट निकालना होगा तो आपको 100% उसने स्लोप दे रखी होगी, चाहे तो डायरेक्ट दे देगा वो, या फिर बता देगा इसके पैरेलल है या इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इस बार जो मेरी टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है, जो कॉर्ड इन दोनों से पास करती है। ठीक है, तो इस बार क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी स्लोप ऑफ कॉर्ड के इक्वल। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? dy/dx। स्लोप ऑफ कॉर्ड आप कैसे निकालेंगे? आपको इसके 2 पॉइंट्स पता है, तो आपको ध्यान होगा जब एक लाइन के 2 पॉइंट्स पता होते हैं तो स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2। ठीक है, और dy/dx आप निकाल लीजिए, 2x माइनस 2 आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और ये हमारे पास आ रहा है 4/2। ठीक है, ये 2 हो गया, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया, तो x आ गया 3। तो अगर x 3 है तो y कैसे निकालेंगे? यहाँ पुट कर देंगे अपने y को, तो देयरफॉर इसको 1 मान रही हूँ, पुट इन 1। तो y is 3 minus 2 whole square means 1. So required point is 3 1. Clear? Now next question. Question number 9. Find the point on which the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। इस कर्व की जो टेंजेंट है वो टेंजेंट उसने खुद ही बता दिया आपको, ये है। इस बार उसने ये नहीं बोला कि टेंजेंट इसके पैरेलल है उसके पैरेलल है, नहीं, टेंजेंट की इक्वेशन ये है, आपको ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सेम क्वेश्चन है, टेंजेंट की स्लोप हम इससे भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट की स्लोप हम डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको रिव्यू में थोड़ा बताया नहीं, एक बार देख लीजिए। आपको याद होगा, अगर कोई इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में होती है तो उसकी स्लोप आप डायरेक्टली बताते हैं m। ठीक है, या फिर अगर ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है तो स्लोप आप क्या लिखते हैं? -a/b। तो चाहे तो आप इसको इसकी तरह से निकालो स्लोप, या फिर ये डायरेक्ट इस फॉर्म में है, डायरेक्ट बता दो आप स्लोप। अगर आप इस फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी,
तो m यहाँ मेरा 1 है, तो इसकी स्लोप कितनी होगी 1। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, सबको एक तरफ ले आइए, यहां से आप स्लोप बता सकते हैं -a/b, तब भी 1 ही आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी आ रही है 1, है ना, इसका कोएफिशिएंट क्योंकि 1 है। ठीक है, और वैसे हम कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट? डेरिवेटिव निकाल के, इसका मतलब डेरिवेटिव को 1 के इक्वल रखेंगे। डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसका? 3x² - 11 = 1. It means 3x² = 12. It means x² = 4. This implies x = ±2. ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज को पुट करके अब हम कर्व से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो मैंने पुट करा x = 2 in 1 और एक बार पुट करेंगे x = -2 in 1। ठीक है, दो वैल्यू निकल के आई हैं। तो जब आप 2 रखेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 2⁻3 11 × 2 + 5। तो -9 आया है, तो ये पॉइंट बना 2 - 9। अब -2 पुट करते हैं, y = -2³ - 11 × -2 + 5। तो यहां से पॉइंट निकल कर आया -2 19। बट मैं स्टार्टिंग से एक चीज बता रही हूं आपको, टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो अगर आपको टेंजेंट दी है, ये दो दो जगह टच तो नहीं कर रही होगी, तो दो दो पॉइंट कैसे निकल कर आ रहे हैं, है ना? पॉइंट तो एक ही निकल के आना चाहिए था। दो पॉइंट इसीलिए निकल कर आ रहे हैं क्योंकि मैंने जो अपना सॉल्यूशन करा है उसमें मैं सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट को लेकर चली हूँ 1। तो हो सकता है कोई और टेंजेंट भी हो जिसका स्लोप 1 हो, इसके पैरेलल कोई और स्लोप भी हो जिसका टेंजेंट 1 हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे एग्जैक्टली इसी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। तो जब आपको टेंजेंट खुद गिवन होगी तब आप क्या करेंगे? दो दो पॉइंट निकल कर आए हैं, अब ये पॉइंट अगर यहां है तो कर्व की इक्वेशन के साथ साथ टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? तो चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर ये चीज? क्योंकि टेंजेंट खुद गिवन है, तो जब टेंजेंट गिवन है तो इट मींस एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेगा, है ना? तो यहाँ पर अगर स्लोप गिवन होती तो कितने भी निकल सकते थे, क्योंकि स्लोप तो बहुत सारी टेंजेंट की एक हो सकती है। बट जब टेंजेंट खुद यहाँ पर प्रेजेंट है तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो उसे कैसे निकाला जाएगा? वो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि वो दोनों पर है। ठीक है, तो चेक करते हैं इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, तो पहले मैं पुट कर रही हूं 2 और -9 इन इक्वेशन 2। तो रख के देखते हैं, y की जगह -9, x की जगह 2, तो -9 = -9 ट्रू। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड आंसर जो है मेरा वो यही है। ठीक है, आपको अपनी तसल्ली के लिए चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे चेक करने की, बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। y की जगह 19, x की जगह -2, तो फॉल्स है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन फिर अलग से आ गया एक और। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x - 1। इस बार हमें निकालनी है इक्वेशन। ठीक है, उन सारी लाइंस की जिनकी स्लोप -1 गिवन है और वो इसकी टेंजेंट है, मतलब हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन कोई नई बात नहीं है, लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी आती है। क्या थी लाइन की इक्वेशन? मैंने रिव्यू बताया था आपको, y - y1 m x - x1। तो स्लोप यहाँ पता है -1, पॉइंट हम निकाल लेंगे, पॉइंट निकालना हमें आता है, अभी तक हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं सब में पॉइंट्स ही निकाल रहे हैं, तो उससे हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्लोप ऑफ टेंजेंट
आपको दी है इस क्वेश्चन में -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली जाती है डेरिवेटिव निकाल के, है ना। तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए आप इसका। ये डेरिवेटिव आएगा इसका 1/x का होता है -1/x²। अंडर रूट करेंगे आप इसका तो +-1 हो जाएगा। तो एक बार आया x - 1 = 1, एक बार आया x - 1 = -1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये तो x की वैल्यू निकली है। अब y की वैल्यू भी निकालेंगे कर्व में पुट करके। तो y आ जाएगा 1/2 - 1 मतलब 1। यहाँ से y आ जाएगा 1/0 - 1 मतलब -1। तो यहाँ पॉइंट निकल कर आ गया 2 1, यहाँ पॉइंट निकल कर आ गया 0 1। तो इतना तो हमने वही किया है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। बस यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाएगी, आपको इक्वेशन निकालनी है। y - y1 = स्लोप x - x1। y - y1, सो y - 1 = स्लोप -1 गिवन थी, x - x1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ निकल जाएगी इक्वेशन y - y1 = स्लोप x - x1। ठीक है, x1 0 है और y1 -1 है। क्लियर। तो इस तरह से हमें इक्वेशन निकालनी है। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बिल्कुल सेम इसी के जैसे हैं, उनमें से एक और कर लेते हैं। सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो इस बार आपको स्लोप दी है 2 के इक्वल, मतलब इस बार जो मेरा डेरिवेटिव है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो डेरिवेटिव खुद निकाल लीजिए आप इसका। 1/x का होता है -1/x² -2 आ गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या है यहाँ पर x - 3² = -2। अगर मैं इसको अंडर रूट कर दूं तो ये अंडर रूट -2 हो जाएगा, विच इज नॉट रियल, है ना। ये तो इमेजिनरी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो नो सच टेंजेंट एग्जिस्ट, क्योंकि निकल ही नहीं पा रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, नो सच टेंजेंट एग्जिस्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13, इसे भी देख लेते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम है, पॉइंट निकालना है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया है। इक्वेशन थोड़ा हमें इम्प्लिसिट फॉर्म में दी है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रही हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने नहीं कराया, सेम है, वो आप लोग खुद कीजिएगा। तो यहां से हमें dy/dx निकालना है ना। हमें क्या दिया है, स्लोप = 0। हमें जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी है फर्स्ट पार्ट में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल लिखेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy/dx, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। लेकिन पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इसको निकाल रही हूं। 2x/9 2y/16 dy/dx = 0। यहाँ से dy/dx आ जाएगा -2x/9, ये वहां जाके माइनस हो गया, ये वहां जाके डिवाइड हो गया, -8x/y, ये हमारा तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी मैंने। ये आएगा आपका -16/9 x/y। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसको किसके इक्वल लेके चलेंगे, 0 के इक्वल, है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लिखेंगे 16, ये जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब x आ गया 0, है ना। तो देयरफॉर y इज, पुट कर देते हैं इसको अपने 1 में ताकि y निकाल सके। तो y² / 16 = 1 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह मैंने 0 पुट किया है।
तो यहाँ से y आ जाएगा आपका +-4, तो पॉइंट आ जाएगा 0 4 0 -4। ठीक है। सेकेंड पार्ट में उसने दिया है पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस है तो मैंने तो बताया था कि y एक्सिस की स्लोप डिफाइंड ही नहीं है ना, तो इसका मतलब इस टेंजेंट की स्लोप डिफाइन नहीं होगी, है ना, क्योंकि y एक्सिस की स्लोप डिफाइन नहीं है। तो जो चीज डिफाइन नहीं होती उसका डिनोमिनेटर हम 0 के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? सेकेंड पार्ट में इसका यहाँ कर रही हूँ, आप देख लीजिए। टेंजेंट जो है हमारी वो पैरेलल है y एक्सिस के, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड हम तब बोलते हैं जब उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमारा स्लोप का डिनोमिनेटर क्या है? 9y। सो दिस इज इक्वल टू 0, है ना। 16x अपॉन 0 वही तो डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ से आपके पास y आ गया 0। इसको पुट कर देंगे 1 में तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई x की? +-3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3 0 और -3 0। तो ये हमारे सेकंड पार्ट के आंसर हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। ये 2 पॉइंट वो हैं जहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये 2 पॉइंट वो हैं जहाँ टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।